वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 जून 2026 और 8 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत ने तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार किसे मिला और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, ऐसा एग्जाम, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले हमने कल तो संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। इससे पहले हमने जो 6 जून को पढ़ा था उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। हमने पढ़ा जयप्रकाश पक्षी अभयारण्य को भारत की कौन सी रामसर साइट घोषित किया गया, तो ये बनी है 100 नंबर की। 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया, तो ये किया है 5। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का विषय प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। पहली ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह की बैठक 2 से 3 जून 2026 को किसके नेतृत्व में आयोजित की गई, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नेतृत्व में। इसके अलावा हमने पढ़ा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में किस कंपनी द्वारा निर्मित भारत के पहले फ्लैक्स फ्यूल यात्री वाहन का शुभारंभ किया, तो मारुति सुजुकी की कंपनी। वैश्विक फुटबॉल आइकन लियोनेल मेसी ने वर्ष 2026 में कौन सा सम्मान जीता है, तो प्रिंसेस ऑफ अस्टूटिरियास अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 4 जून को मेघालय की राजधानी शिलोंग में उत्तरी पूर्वी परिषद के कौन से पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की, तो ये की है 73वें की। और मई 2026 में जारी स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमिक 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत है वो डिजिटीकृत अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, तो ये है 5वीं। तो भारत 5वीं सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये हमने परसों के क्वेश्चनों का रिवीजन हमने कर दिया। इसका टेस्ट आपको मिल चुका है डेली क्लास की, डेली पीडीएफ, डेली टेस्ट इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में। और जो कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी, वीकली टेस्ट आज आपको उपलब्ध हो जाएगा। मंथली टेस्ट आपको मई महीने का मिल गया और मई महीने की पीडीएफ आपको मिल चुकी है। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से देने कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 8 जून 2026 सभी साथी एक बार सेशन को करेंगे लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही गजब का प्रश्न है। भारत ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब जीतने के लिए फाइनल में किस टीम को 4-1 से हराया है। गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारतीय जो पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप है वो भारत ने जीता है और फाइनल के अंदर किसको हराया, फाइनल के अंदर हराया है जापान को। किसको हराया है फाइनल में, जापान को हराकर भारतीय खिलाड़ियों ने ये कप एशिया कप जीता है। देखो अब देखो आपके सामने पूरी डिटेल। भारत ने तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीत लिया है। पहला पॉइंट ये याद रखना है, फाइनल में किसको हराया, जापान को हराया। टूर्नामेंट हुआ कहाँ पे, काकामिगाहारा जापान के अंदर आयोजित हुआ। आजकल क्या है एग्जामिनर ये स्थान भी पूछ लगता है। अब देश तो लगभग सभी को याद रहता है लेकिन ये स्थान भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आसीन तानी पूर्ति ने फाइनल में हैट्रिक लगाई और कप्तान थे केतन कुशवाहा ने एक गोल किया था। भारत ने इससे पहले 2001 और 2016 के अंदर ये खिताब जीता था। तो अब 2026 के अंदर भारत ने तीसरी बार अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया। फाइनल के अंदर किसको रहा, जापान को। इससे पहले 2001 में जीता और इससे पहले 2018 के अंदर 16 के अंदर जीता। अब बात आई है, अब देखो सेमीफाइनल के अंदर भारत ने पाकिस्तान को हराया था और पाकिस्तान ने मलेशिया को हराकर यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो ये तो होगी अपनी बात पुरुषों की। अब महिला वर्ग के अंदर बात करें तो भारत ने दक्षिणी कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है भी भारतीय महिला वर्ग के अंदर किसको हराकर, दक्षिणी कोरिया को हराकर यहाँ पे कांस्य पदक इन्होंने जीता। और महिला वर्ग का जो स्वर्ण पदक है वो चीन देश ने जीता है। तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। कुछ भी कहीं से भी एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। ठीक है, आई चीजें सारी समझ में।
अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सिर्फ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर कौन सा रिकॉर्ड खिताब जीता है। तो एक और गजब का प्रश्न, खेल का क्वेश्चन आपके सामने। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने सिर्फ महिला चैंपियनशिप 2026 जीत ली, फाइनल में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर कौन सा रिकॉर्ड खिताब जीता। तो ये अब की बार इन्होंने छठा रिकॉर्ड खिताब जीता है, यानी कि छठी बार ये चैंपियन रिकॉर्ड बन चुकी है भारतीय महिला फुटबॉल टीम। देखो, सिर्फ महिला चैंपियनशिप 2026 भारतीय महिला फुटबॉल टीम विजेता रही थी, फाइनल में किसको हराया, बांग्लादेश को, और रिकॉर्ड है छठी बार इन्होंने खिताब जीता है। 7 साल बाद भारत ने ये ट्रॉफी जीती है, यानी कि वैसे छठी बार जीत लिया, लेकिन 7 साल बाद भारत ने ये ट्रॉफी जीती है। फाइनल हुआ कहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मंडगांव, गोवा के अंदर इसका फाइनल आयोजन किया गया था। अब इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन कौन से थे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे सनफिदा नोग्रोम, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रही थी पंथोई चानू एलागमाम, और टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर रही थी अवेका सिंह, जिन्होंने इसके अंदर 4 गोल किए थे। ये पॉइंट नोट कर लेना, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहे थे, पंथोई चानू एलांगबाम, ये रहे थे इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर। ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए खिलाड़ी भी पूछा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त पंचायत उन्नति सूचकांक का विकास किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। गजब का प्रश्न है, क्योंकि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंदर जो स्वर्ण पुरस्कार जीता है वो जीता है पंचायत उन्नति सूचकांक ने। ठीक है, तो इसका जो विकास है वो किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो नाम से ही पता चल रहा है कौन सा, पंचायती राज मंत्रालय। और ये अब की बार जो पुरस्कार दिया जाएगा, ये मान के चलो लगभग 1 से 2 जुलाई को अपने राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर ये 29वां राष्ट्रीय जो ई गवर्नेंस सम्मेलन होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, देखो, तो पुरस्कार है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026, कौन सा, स्वर्ण पुरस्कार, विकसित किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। क्या प्रकृति है, डेटा आधारित मूल्यांकन ढांचा रहेगा, उद्देश्य ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन किए गए, यानी कि बढ़िया से बढ़िया जो ग्राम पंचायत है उनका प्रदर्शन देखा गया है, किसमें किस ग्राम पंचायत का अच्छा प्रदर्शन रहा। केंद्र बिंदु सुशासन, विकास और सेवा प्रदान और लाभ, पंचायतों की प्रगति की निगरानी और रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिए गए हैं। इसमें लक्ष्य क्या रहा, सतत एवं समावेशी ग्रामीण विकास, और ये पुरस्कार ई गवर्नेंस पर 29वीं राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया जाएगा, जो 1 से 2 जुलाई 2026 को जयपुर राजस्थान में आयोजित होने वाला है। ये पॉइंट आपके लिए नोट कर लेना भाई, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे होगा, 1 से 2 जुलाई को जयपुर राजस्थान के अंदर। ये बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं आर प्रज्ञानंदा। कौन बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, और ये है अपने भारत के चेन्नई शहर के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीता है और पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, गजब का प्रश्न है। तो आर प्रज्ञानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बने। इनका जन्म चेन्नई में हुआ। फाइनल राउंड में इन्होंने विसेंट किमर को हराया है, और ये कहाँ के हैं, जर्मनी के खिलाड़ी हैं। विसेंट किमर को हराकर इन्होंने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश भी अब तक ये टूर्नामेंट नहीं जीत पाए थे। ये गजब का प्रश्न है, विश्व चैंपियन रहे थे डी गुकेश, वो भी अब तक इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाए हैं। तो अपने एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा, जिन्होंने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किसने किया है। जम्मू के अंदर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ वो किसने किया, तो ये किया है अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने जम्मू के अंदर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो याद रखना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 जून 2026 को जम्मू के अंदर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। यह भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है। ठीक है, तो याद रखना, ये भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र है, जिसकी शुरुआत कहाँ पे हुई, जम्मू में। इससे पहले ये केंद्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को सेवाएं प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य मौसम निगरानी में सुधार करना
और ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यानी कि पर्वतीय क्षेत्र का जो इलाका है वहां पे मौसम संबंधी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को ये सेवाएं प्रदान है करेगा। तो इसकी शुरुआत हमारे केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार के रूप में किस अधिकारी के कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है? इस प्रकार की अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर किसी की जो कार्यकाल, व्यक्ति का जो कार्यकाल, अगर उसमें 1 साल का, 2 साल का अगर कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है तो वो चर्चा में आ जाता है व्यक्ति, क्योंकि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। तो अभी मोदी जी के सलाहकार कौन है जिनका अभी 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया? तो इनका नाम है तरुण कपूर। कौन है? मोदी जी के सलाहकार हैं तरुण कपूर, ये हैं, और इनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है। तरुण कपूर प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार हैं। कैबिनेट जो है समिति ने उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की विस्तार को मंजूरी दे दी। इनका विस्तार 10 जून 2026 से प्रभावी रहेगा, यानी कि 10 जून से स्टार्ट होगा और आगामी 1 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। वे जून 2024 के अंदर प्रधानमंत्री के सलाहकार के पद पर कर रहे थे। वो काफी लंबे टाइम से है प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार। ठीक है, तो याद रखना 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून 2026 को दमन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। सीधा प्रश्न छप जाएगा कि दमन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कब हुआ? 6 जून को। स्वामीनाथन जानकीरामन, क्या है? स्वामीनाथन जानकीरामन को भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। यानी कि RBI के उपराज्यपाल के रूप में 2 साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया। किसको? स्वामीनाथन जानकीरामन को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO सौरभ विजय ने इंडिया AI मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। तो राष्ट्रीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO है सौरभ विजय। इन्होंने इंडिया AI मिशन है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $938 मिलियन की वृद्धि हो चुकी है। अब ध्यान रखना, टोटल याद रखना, भारत का जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार है वो $938 मिलियन हो चुका है। और भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित है, वो वायुसेना के अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ नियुक्त हो चुके हैं। तो नए वायुसेना उप प्रमुख बन चुके हैं आशुतोष दीक्षित है, और इन्होंने इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? आशुतोष दीक्षित बन चुके हैं। ये 5 वन लाइनर अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक 4 से 5 जून 2026 को कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वाराणसी के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बना? चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? तो 30 से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? नाथुराम मिर्धा के पास। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? वो है अनुच्छेद 226। और किस वर्ष तक राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ, जो पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? तो ये 1953 के अंदर। ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। भाई सभी साथी जो लास्ट में आपको क्वेश्चन देता हूं उनके सभी के जवाब दिया करो। ये मुहिम मैंने किसके लिए स्टार्ट की है? आपके लिए तो स्टार्ट की है मैंने, खुद के लिए। फिर मुझे क्या फायदा है इससे? मैं डेली आपको करवा के चला जाऊं, फिर मुझे क्या फायदा हुआ? अब आप मुझे डेली इसको कमेंट में जवाब आएंगे तभी मुझे पता लगेगा भी हाँ, हर साथी मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, डेली करंट की क्लास देख रहा है और लगभग क्वेश्चनों के जवाब आपको दे रहा है। तो ये आप अच्छी तरीके से भाई जवाब दिया करो। अब वैसे तो आपने खूब सारे कमेंट कर दिए कि सर आप डेली 5 क्वेश्चन दिया करो। अब जब आप जवाब ही नहीं देते तो फिर डेली 5 क्वेश्चन देने का मतलब क्या है? ये एक प्रकार का आपको गृह कार्य मिलता है, उसमें आपको अच्छे तरीके से डेली के 5 क्वेश्चन पॉलिटिकल के रिवीजन हो जाते हैं। तो भाई जवाब दिया करो सभी साथी। अब ये नेक्स्ट डोज अभी जो रीट का एग्जाम हुआ है, L2 का एग्जाम साइंस मैथ का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। इसमें भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति है उनके कालक्रम बताने आपको।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। ये प्रश्न आया था भी इनके काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करो, इस प्रकार का ये प्रश्न आया था। और एक आया था किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय का उन मामलों के संबंध में विशेष सलाहकारी न्याय क्षेत्र हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाते हैं। ये पता नहीं ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न, आप मुझे याद नहीं है, पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था। ये प्रश्न पांचों आए हुए हैं, अब इनके जवाब दिया करो अच्छे तरीके से, ये दोबारा क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में रिपीट होंगे। ठीक है, तो ये एलडीसी की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। आप नानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। बाकी एसआई 2021 री एग्जाम होगा 2026 में, उसकी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट मिल रहा है। इसके अलावा आरएस की करंट अफेयर्स की कोई साथी तैयारी कर रहा है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट उपलब्ध है। और सेकंड ग्रेड प्लस पीटी थर्ड ग्रेड है, एलडीसी सीएटी इन सब की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है, तो इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ो, ज्वाइन करो। ये थी आज की अपने करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी वीडियो को जाते जाते करेंगे लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।